अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह और आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल। अच्छा जी, 9th की जो सीरीज चल रही है वो तो चल रही है, वो तो आती रहेगी जब तक 9th का कोर्स खत्म नहीं होगा। और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10th और 10th का पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो काइंडली आप उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें और वहाँ पे ऑल का एक छोटा सा ऑप्शन होगा, उसको ऑल के ऊपर सेट कर देना ताकि मेरी आने वाले लेक्चर्स जो है वो आपको नोटिफिकेशन उसके मिलते रहें। तो लेक्चर की तरफ चलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। हाँ जी, हम बोर्ड की तरफ आ चुके हैं जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है जी? इसको हम कह सकते हैं जी SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा कि मोशन क्या है, जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन को चेंज करे वो मोशन कहलाती है। अच्छा, ये मोशन के आगे हमने अब टाइप्स पढ़ी थी। रैंडम मोशन था, वाइब्रेटरी मोशन था, ट्रांसलेटरी मोशन था, ट्रांसलेटरी के आगे टाइप्स थी। ठीक है जी, तो ये उसी का ही एक पार्ट है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या है? ऑसिलेटरी मोशन को हम ये भी कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा जी, ऑसिलेटरी मोशन क्या कहलाता है? वाइब्रेटरी मोशन। अब वाइब्रेटरी मोशन क्या है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मेन पोजीशन, यानी कि अपना मेन पोजीशन, यानी कि जहां से वो स्टार्ट हुई है मोशन, उसको हम कहते हैं मेन पोजीशन। जिस तरह आप यहां से अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये इधर इधर को मूव करेगा। ठीक है जी, ये आगे, आगे जो डायग्राम है मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन तो हो गया। ऑसिलेटरी मोशन एन ऑसिलेटरी मोशन, या आप कह लें वाइब्रेटरी मोशन, वो कहते हैं जी वाइब्रेटरी मोशन एंड स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्या कह रहा है वो? अ स्पेशल, यहां पे देखें जी, अ स्पेशल टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन of an object due to restoring force whose magnitude is directly proportional to the distance of object from the equilibrium position and acts toward the equilibrium position या mean position। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे ये एक दो चीजें हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशल टाइप है वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन की। पीरियोडिक मोशन क्या है? व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन वो है रिपीटिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली वो इमोशन को रिपीट करें। जैसे अगर इसके अंदर हम फ्रिक्शन ना लगाएं, फ्रिक्शन इसके अंदर ना हो, तो ये ऐसे ही मूव करता रहेगा ताहियात। रिपीटिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या आप लिख लें यहाँ पे मोशन, ऐसी मोशन जिसके अंदर सेम इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर रिपीटिंग में मोशन होती रहे एक ही मेन पोजीशन के अराउंड, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं जी? पीरियोडिक मोशन। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास पीरियोडिक मोशन के। पीरियोडिक मोशन क्या है? अब कहते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स के। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है हमारे पास? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना जी कि रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। अब रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो किसी भी पोजीशन को या किसी भी मास को अपनी मेन पोजीशन की तरफ तो धकेले, लेकिन वो फोर्स आगे जीरो ना हो, उसको आगे ले आए, तो उसकी क्या कहलाता है? रिस्टोरिंग फोर्स कहलाता है। हम उसे कह सकते हैं द फोर्स विच एक्ट्स टुवर्ड द मेन पोजीशन इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स। बात समझ आ गई? आगे इसकी वो मैं लिख दूंगा अगर प्रॉपर डेफिनेशन जो है ना, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए। हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब यहां से अगर तो आप लोगों ने यहां से याद करना तो यहां से याद कर लें, आगे हमने जब डेरिवेशन करनी है। अगर आप डेरिवेशन से डेफिनेशन याद करेंगे तब भी ठीक है। हुज मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को हम जाहिर करते हैं जी एक्स से, तो मैं यहां पे कह देता हूं जी ये रिस्टोरिंग फोर्स थी। रिस्टोरिंग फोर्स डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मैंने वही लिखा, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स था। अगर तो सिंपल फोर्स है तो मैं ये रखता हूं, यहां से यहां तक की फोर्स जो है, यहां इधर से इधर को फोर्स जब आएगी ना, ये देखो, ये वाली फोर्स जो है मैं इसको नाम दे देता हूं, ये हमारे पास जीरो, ए ओ जो है वो मेन पोजीशन, ये ए और ये बी जो है, ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन। अब देखिए, मेन पोजीशन से ए तक तो ये फोर्स है। अब यहां से इधर को आप लोगों ने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। तो जब आप लोगों ने इधर से रिलीज किया
तो फिर यहाँ से यहाँ पे आगे तो रुकना चाहिए था, लेकिन कोई फोर्स स्टोर हुई जिसने इसको आगे धकेला, तो ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में थी, इस वजह से हमने इसको नेगेटिव साइन लगा दिया, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है जी। उसके बाद द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड एक्स टूवर्ड द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, वही वो कह रहा है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये मीन पोजीशन की तरफ या एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगा। तो हम यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं कि जी ए जो है वो ए से ओ तक का डिस्टेंस जो है ओ से ए तक मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम तक, और एक्सट्रीम से मीन पोजीशन तक। ठीक है जी। अब यहाँ से जो लगेगी मोशन हम उसे यहाँ पे लिख लेते हैं जी, एक सेकेंड। ये आ गया, ये फोर्स इधर को लग रही, ये फोर्स इधर को लग रही। ठीक है। यहाँ पे जो मास फोर्स थी वो 0 थी, और यहाँ पे फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ पे फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी। अच्छा जी सुने, अब ये एफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई डिस्टेंस के। हम यहाँ पे इसको कांस्टेंट लगा देते हैं, और अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है, एफ इज इक्वल टू एम ए, इसको मैं नाम दे देता हूं जी 1, इसको मैं नाम दे देता हूं जी 2। क्लियर है बात यहां तक। अब मैं क्या करता हूं, एफ एफ दोनों पे सेम है, मैं यहां पे लिख देता हूं कंपेयरिंग 1 एंड 2। जब कंपेयर किया 1 एंड 2 को, तो हमारे पास क्या आ गया, एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स, सॉरी इसे नहीं कहा 1, मैंने मैंने इसे 1 कहना है, इसे यहाँ पे माइनस के एक्स आ जाएगा ना, इसी की तो आगे वैल्यू है। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, हमने ए को इधर रखना है, एम उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ए हमारे पास बराबर है जी माइनस के एक्स ओवर एम। अब हमारे पास इसके ये जो है कंडीशन है इसकी, सबसे पहली कंडीशन हमारे पास होती है जी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट की। पहली कंडीशन हमारे पास ये होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो सिस्टम होगा वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। पहली कंडीशन हमारे पास है कि अगर एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो वो तो हमारे पास है ऑलरेडी। दूसरा क्या है, हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, तो ये भी हमारे पास फॉलो कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें फॉलो कर रही हैं, अब हम अब देखें मैथ जो है इसका कोई इनर्शिया भी होना चाहिए। स्प्रिंग के अंदर जो इसके अंदर एम के पास जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स भी होनी चाहिए। ठीक है जी। और ए जो है एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन होना चाहिए। ये 5 चीजें हैं, आप लोगों ने इसे याद करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रीफली एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये 5 चीजें भी लिख देता हूँ। समझाने का मकसद ये है कि अब हमारे पास मैथ्स का अनर्शिया तो है, लेकिन मैथ्स कांस्टेंट, जब मैथ्स और के कांस्टेंट, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए ना, तो मैंने इसको के ओवर एम इस तरह लिख दिया, और साथ है एक्स ऐसे का ऐसे लिख दिया, और साथ ए लिख दिया। तो ए हमारे पास आ गया माइनस एक्स के। तो यही तो मैंने कहा है पहली कंडीशन में, और ये नहीं कहा मैंने पहली कंडीशन में कि ए जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के, तो मैं वही लिख देता हूं यहां पे। देखें जरा, ए जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, डिस्प्लेसमेंट के। सेकेंडली ए, सॉरी ए जो है टू वर्ड्स होना चाहिए मीन पोजीशन के। ठीक है, ये ए एक्सेलरेशन को कहा गया है। अच्छा, उसके बाद क्या कहता है जी, मास हैव सम इनर्शिया, उसका इनर्शिया भी तो होना चाहिए ना, तो ये 3 पॉइंट हो गए। मास हैव सम रिस्टोरिंग फोर्स, उसके अंदर कोई फोर्स भी होनी चाहिए, तभी तो ये अमल होगा। और 5वां हमारे पास पॉइंट है जी, ये अगर आप लोग 5वां पॉइंट देखें, तो 5वां पॉइंट हमारे पास है जी, सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस। सिस्टम जो है हमारे पास वो फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। अच्छा जी, जो सिस्टम है ना वो हमारे पास फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। यहां तक आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसको थोड़ा सा रिवाइंड करके देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, हाँ, इसका टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड हम लोग देख लेते हैं। ये टाइम पीरियड निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला याद ही रखना पड़ना है, अगली क्लास में जाके आप लोग इसे ड्राइव कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आप स्टॉप वॉच को चलाएंगे एज यूजुअल जैसे आप चलाते हैं।
2πm/। अच्छा जी, अब देखें क्या आएगा, सोचें जरा। तो 2πm/k कांस्टेंट का यहां वाला, ये किधर गया, जब ये ऊपर हो जाएगा तो ये m/k बन जाएगा, तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर एक्सेलरेशन बढ़ेगी तो वेलोसिटी जीरो, अगर वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन जीरो। कैसे, अब ये वाला हमने जरा समझना है। अगर यहां से यहां तक अगर हम देखें तो वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, फिर यहां से इधर को एक्सेलरेशन, यानी कि यहां पे आगे वेलोसिटी जीरो हो गई ना, ये यहां पे रुक गया, तो यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम। तो जब इधर को चलेगी तो फिर एक्सेलरेशन यहां तक आएगा तो एक्सेलरेशन जीरो और वेलोसिटी इधर से फिर मैक्सिमम होनी शुरू हो जाएगी। देखें ना जी, ये देखें, ये इधर से आ रहा है, ये ऐसे, ये मैंने इसको ऐसे खींचा, ये आ गई उसकी मेन पोजीशन, और उसके बाद फिर इधर से फिर दोबारा इधर को यहां से यहां तक उधर तक गया तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी जीरो। जैसे ही मेन पोजीशन पे आया वेलोसिटी जीरो, सॉरी वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई और एक्सेलरेशन जीरो। ऐसे ही मीन टू एक्सट्रीम और एक्सट्रीम तो दोबारा मीन, ये इस तरह चलता रहेगा। क्लियर है जी, होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम लोगों ने स्टडी किया, पीरियोडिक मोशन को स्टडी किया, उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया है इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स को स्टडी किया, इसके अंदर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के टर्म्स को स्टडी किया। और कल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक, बॉल एंड बाउल सिस्टम, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक ब्रांच। आज हम लोगों ने स्टडी किया है मास अटैच्ड हॉरिजॉन्टली विद द स्प्रिंग। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।